जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 13 को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भाखड़ा बांध जो स्थित है यह किस नदी पर बनाया गया है? यह भाखड़ा बांध जो बनाया गया है यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% कवर करता है। कितना कवर करता है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% कवर करता है। अगर इसका नंबर की बात करें, 7वें नंबर पर है। विश्व के क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो यह 7वें नंबर पर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो बम फेंका था, यह फेंका था 6 अगस्त 1945 को। कब फेंका था? तो 6 अगस्त 1945 को फेंका था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट जो डालता है यह कौन डालता है? यह डालता है संसद और राज्य विधानसभाओं के जो चुने गए सदस्य होते हैं उनके द्वारा डाले जाते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी जो हत्या किया गया था यह किया गया था 30 जनवरी 1948 को किया गया था, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सर्वाधिक खाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक खाया जाने वाली अनाज है वह है चावल। कौन सा है? तो चावल। और भारत में जो चावल की पैदावार सर्वाधिक होती है यह होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। थल सेना दिवस जो मनाया जाता है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। हीराकुंड बांध जो बनाया गया है यह महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो बनाया है यह बनाया है शाहजहां ने। किसने बनाया है? तो शाहजहां ने बनाया है। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है यह है अशोक चक्र। कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो स्थित है यह करनाल जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया जो पहला प्रवचन है जो बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के जो 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, यह जो हुआ है यह पानीपत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो पानीपत में हुआ है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया? यह बनाया गया है आंध्र प्रदेश से अलग करके। किससे? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित सागर है यह है अरब सागर। कौन सा है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना किया गया था यह 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है यह देन है फोवेल की। एनसीईआरटी की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। तानसेन जो दरबार में थे किनके? यह थे अकबर के दरबार में संगीतक थे। कौन थे? तो अकबर के दरबार में संगीतक थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो यह थे आपका बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। भारत के मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं श्रीधरन। कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो पुरुष के नाम से। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो यह बनाया गया है 86वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत इसको बनाया गया है। आपका अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार में संगीतक थे? यह थे अकबर के दरबार में। कौन
किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? यह था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। पंडित रविशंकर का जो संबंध है यह है सितार से। किससे है? तो सितार से है। पेनल्टी जो है यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा का कारण होता है यह होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है यह है क्रिकेट से। किससे है? तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा जो है यह है रूबल। क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह जो थी यह थी लोथल। कौन थे? लोथल। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार थे यह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? यह थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। कितना नंबर के? तो 24वें नंबर के तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी यह बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक जो है यह किस नदी के तट पर बसा है? तो यह जो है महानदी के तट पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। लैन का जो फुल फॉर्म है यह है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा जो पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था यह हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप जो अंग्रेजों का जो बंगाल था, अंग्रेजों ने जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार हो गया था, यह हुआ था 1764 में। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अब का अगला सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था 1773 में। कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 में। अब का अगला सवाल है भारत की पहली बोलती जो फिल्म थी यह कौन सी थी? यह थी आलम आरा। कौन थी? तो आलम आरा थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे महात्मा गांधी, यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी का जो दिन है इसको प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है यह 7वां है। कितना है? तो 7वां है। भारत की स्थलीय जो सीमा है यह है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम के अगर विस्तार की बात करें तो यह है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जन गण मन जो है इसको संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत के किस राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? तो यह है आपका सिक्किम। कौन है? तो सिक्किम है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाई सोसाइटी की स्थापना किया? तो एशियाई सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किनके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। भारत पाक की जो सीमा रेखा है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो इसको जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, जिसको 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह कौन सी रेखा है? तो यह जो है यह है कर्क रेखा। कौन सी है? तो कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह कर्क रेखा कहा जाता है इसको। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।